500 व्यक्ति यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं और खिला रहे हैं। महाराज जी भोजन सब खिलाते, दिन रात में दोनों टाइम खिलाता है। क्या बीमारी थी? बीमारी जैसे कि हमारा परिवार जो है बराबर बीमार रहती है, इसी लेकर के आया है। मार भी लगाओ, बांध लगाओ। नमस्कार, सीताराम अभी आ गए हैं मूरत ध्वज आश्रम और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर चमत्कारिक शक्तियों द्वारा इलाज किया जाता है। हर एक रोग, चाहे वो लकवा हो, पीलिया हो, पथरी हो या फिर कोई भी रोग हो, हर चीज का इलाज यहाँ पर होता है महाराज जी के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस जो पहाड़ है, यहाँ पर 84 सिद्ध शक्तियां पूरी तपस्या में लीन है और कुछ दिनों बाद यहाँ पर ऐसा होने वाला है कि वो सिद्ध शक्तियों के द्वारा और भी अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। अभी तो मात्र उसका 50% हो रहा है, तब इतना लाभ हो रहा है। इसके पहले आप वीडियो जब देखते थे तो आप देखते रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब आप देखेंगे, भैया से कहूंगा कि दिखाइएगा कि यहाँ पर दुकानें भी सज चुकी हैं और यहाँ पर लोगों का रोजगार भी चलने लगा है। आप ये चारों तरफ का क्षेत्र देखिएगा और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऐसा समझ में आने लगा कि जब लोगों की भीड़ आने लगी तो लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी और यहाँ पर भीड़ होने लगी। और ये सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर से, कोई दिल्ली से आए हैं तो कोई मुंबई से आए हैं। और ये एक रजिस्टर है जिसपे यहाँ पर पूरी एंट्री की गई है कि बेकायदे कहाँ से लोग आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी 3 दिनों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो भीड़ लगती है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन लगती है। और यहाँ पर जब भीड़ लगती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग, तो भैया कितने लोग यहाँ पर आए रहे होंगे? यहाँ कम से कम नहीं तो 500 आदमी आए पूर्णवासी से। पूर्णिमा और अमावस्या लगभग 500 व्यक्ति यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं और आने का रीजन यही है कि वो ठीक हो रहे हैं। तो भाई साहब, कौन सा स्थान है? भी महाराज जी क्या इस स्थान का क्या नाम है? सिद्ध बाबा मूरत ध्वज स्थान। सिद्ध बाबा मूरत पालदेव गांव के पास है। पालदेव 1 किलोमीटर के बाद है। अच्छा, तो आप भैया कहाँ से आए हुए हैं? मालदह से, पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। और क्या समस्या थी आपको? दुकान की समस्या, घर की समस्या है, अपने बीमारी की समस्या है, इसलिए आया है। उसी को लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर और कोई चार्ज लिया जाता है, शुल्क वगैरह, या फिर नहीं लिया जाता? नहीं, चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं। तो कब से आप आए हैं यहाँ पर? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया, तो अभी नंबर नहीं लगवाया? लगने वाला है। अच्छा, आज लगने वाला है 3 दिनों के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि नंबर 3 दिन तक नहीं लग रहा है। और यहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्या का निस्तारण के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 3 दिन तक महाराज जी भोजन सब खिला रहा है। महाराज जी भोजन सब खिलाते, दिन रात में दोनों टाइम खिलाता है। अच्छा, दोनों टाइम चलता है निःशुल्क भोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सारे लोग यहाँ पर भीड़, या पूरा आश्रम देखिएगा, ये पूरा सिद्ध बाबा का स्थान है। उसको भी अभी आपको चलेंगे दिखाएंगे कि जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि परिक्रमा मात्र से ही आधे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो भैया कहाँ से आए हुए हैं आप? पूर्णिया बिहार से आए हुए हैं। तब तो बिहार तो यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर है। 1000 किलोमीटर लगभग। और कितने दिनों पहले आप यहाँ पर आए? यहाँ कल सुबह पहुँचे हैं। यहाँ कल सुबह आए? हाँ, तो क्या रविवार को चले थे। क्या क्या देखा आपने? देखा तो बाबा यहाँ इलाज कर रहा है, जितना भी सुने हैं सब बढ़िया बता रहा है कि इलाज बढ़िया ढंग से हो रहा है। हाँ, सब आराम हो रहा है, इसलिए यही सुन करके हम यहाँ आए हैं बीमारी लेकर के। अच्छा, तो आपकी क्या समस्या थी? बीमारी का समस्या थी और घर का क्लेश था। अच्छा, घर का क्लेश और बीमारी की समस्या। क्या बीमारी थी? बीमारी जैसे कि हमारा परिवार जो है बराबर बीमार रहती है, इसी लेकर के आया है। अच्छा, तभी यहाँ पर आए। घर में कुछ बेटा बेटी में, परिवार में कलह कभी कभी हो जाता है। हाँ, इसलिए हम लोग। अच्छा, नकारात्मक शक्तियों का भी कुछ प्रभाव है क्या? हाँ, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव। अच्छा, तो उसके सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है यहाँ पर, नकारात्मक शक्ति और भूत प्रेत बाधा के लिए आते हैं लोग यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी के पास ऐसी एक जड़ी बूटी भी है और महाराज जी अन्य तरीके से भी इलाज करते हैं। और ऐसी जड़ी बूटी जिसको सिर्फ पहना देने मात्र से ही आधे कष्टों का निवारण हो जाता है और नकारात्मक शक्ति दूर भाग जाती है, ऐसा महाराज जी का मानना है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, सबसे ज्यादा इसी के लिए लोग आते हैं। यहाँ से बिहार, छत्तीसगढ़, बॉम्बे या फिर अन्य कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी भी आप इस सिद्ध बाबा के स्थान को देखिएगा, यहाँ पर पूरी बारिश हो रही है और बारिश का अभी
तो कुछ ही समय पहले थमी हुई है तभी और दरबार अभी अंदर लगा हुआ है। दरबार भी आपको दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। लेकिन चलिए चलते हैं उसके पहले आपको दिखा देते हैं उस सिद्ध बाबा का कौन सा स्थान है जहाँ पर मात्र परिक्रमा लगाने से ही आदि कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आ जाइए भैया, चलते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। और उसके पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर ये पूरे भंडारे का आयोजन यहाँ पर हो रहा था और ये भंडारा यहाँ पर चल रहा था। और यहाँ पर ये जो स्थान है अपने आप में अलौकिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनको आप देखकर अचंभित रह जाएंगे। और इसी जंगल के स्थान से जड़ी बूटियां खोजी जाती हैं और उन्हीं को खोज कर यहाँ पर दवा बनाई जाती है। यहाँ पर अभी जब बारिश थमी नहीं थी उसके पहले जब आप देखते रहे होंगे तो यहाँ पर कई ऐसी जड़ी बूटियां फैलाव यहाँ पर किया गया था सुखाने के लिए। उसके बाद उनका पाउडर बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, उसके बाद तैयार किया जाता है ना भैया। तो और जो सबसे ज्यादा यहाँ पर काम आते हैं वो ये भाई साहब है हमारे, इनको भी दिखाइएगा, विष्णु भैया। और ये जो दवा को बनाते हैं सबसे ज्यादा, क्यों भैया, दवा को बनाने का काम करते हैं। हाँ भैया, महाराज जी उसका अनुपात लिखते हैं और खोजते हैं और उसके बाद विष्णु भैया यहाँ पर दवा को बनाते हैं। तो कितनी मेहनत लगती है आपको? बहुत लगती है, बहुत मेहनत। हाँ कैसे कैसे तैयार की जाती है? सबसे पहले क्या करते हैं? जंगल में खोजते हैं, हाँ, उसके बाद फिर पीसते हैं, हाँ, पाउडर बनाते हैं, हाँ, फिर देते हैं, फिर उसके बाद देते हैं लोगों को देते हैं। तो लोगों को निस्वार्थ भाव से यहाँ पर ये चीजें दी जाती हैं। और ये पूरा वन्य क्षेत्र है और यहाँ चित्रकूट का ये ऐसा घनघोर जंगल है जहाँ पर तमाम ऐसी औषधियां पाई जाती हैं। अच्छा, तो सिद्ध बाबा का जो स्थान है इसके बारे में क्या मानता है? बढ़िया है। हाँ। तो यहाँ पर किस कहते हैं कि जैसे परिक्रमा लगाने से क्या ऐसा होता है? पूरा सही हो जाता है आदमी। और जो जैसे कि जो भूत प्रेत वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या है? बढ़िया, उनके लिए भी ठीक है। हाँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिद्ध बाबा का स्थान कौन सा है जहाँ पर लोग परिक्रमा लगाते हैं और ठीक होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये है सिद्ध बाबा का स्थान जहाँ पर लोग आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा मात्र से ही उनके कष्टों का निवारण होता है। पहले ये स्थान काफी पथरीला था और ये जो आने का स्थान था वो भी काफी पथरीला था, लेकिन समय और वक्त को देखते हुए जब लोगों की यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी तो इस रास्ते को भी सुगम बनाया गया और इस स्थान को भी अच्छा बना दिया गया कि लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, आने में दिक्कत ना हो, रास्ता इसलिए बनाया गया है। और यहाँ पर पूरा जंगल देखिएगा, ये एक बार पुनः दिखाऊंगा कि आपको ऐसा जंगल है जहाँ पर तमाम ऐसी औषधियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो भैया आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप यहीं के हैं। तो महोबा से गाँव से। अच्छा, महोबा से आए हुए हैं। अजनर गांव, जिला महोबा है हमारा। तो क्या दिक्कत आ रही थी? हमारे पैर में दर्द है, हमारी बीवी को दर्द है, तो हम यहाँ आए हैं, दरबार में पहली बार आए हैं और हमने यूट्यूब पे देखा है कई लोगों को आराम लगता है। यहाँ पूछा भी है हमने कई लोगों से, यहाँ आराम मिला है कईयों को, दूसरा आए है जो, इसीलिए हम यूट्यूब देख के आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो जब आप यहाँ पर लोगों से पूछे जो दोबारा आए हुए तो क्या उनको आराम लगा था? हाँ, उन्होंने बताया कि आराम है, हमको 50% एक बार में 50% आराम है। तो महाराज जी भी तो ऐसा कहते हैं कि 2-3 बार आने में आपका पूरा हाँ कहते हैं, हाँ कहते हैं महाराज जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए थे और हमारी राय थी कि यहाँ पर जाने की आखिर लोगों की क्या राय है, हम तो और इस बात के लिए कितनी पुष्टि लोग करते हैं इसके बारे में भी आपने देखा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक एक्सप्लोर मीडिया।